हेलो गाइस, कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। ठीक है। तो आप लोगों को मैं उस दिन बोला था इंस्टाग्राम स्टोरी के अंदर कि मैं एक स्ट्रेटजी ला रहा हूँ जिसकी एक्यूरेसी 70 to 80% है। मैं खुद उसको यूज़ करता हूँ। मैं उसको बहुत दिन से यूज़ करते हुए आ रहा हूँ, ठीक है, ये स्ट्रेटजी को। और उसके ऊपर मैं बहुत सारे ट्रेड्स लिया हुआ है। अभी जो खुद रिसेंटली ट्रेड लिया हुआ है, इंस्टाग्राम में रील्स में डाला हुआ है, आप देख सकते हो। गोल्ड के अंदर भी लिया हुआ है, बिटकॉइन में भी लिया हुआ है, और यूरो यूएसडी में भी लिया हुआ है। ठीक है, ये स्ट्रेटजी के ऊपर ट्रेड मैंने लिया हुआ है बहुत सारे। आप देख सकते हो इंस्टाग्राम रील्स के अंदर। लिंक मेरे बायो में है। ठीक है। तो आप लोगों को मैं उस दिन बोला था कि मैं उसको प्राइवेटली वीडियो करूँगा और डीएम के अंदर मैं एक एक करके लिंक सेंड कर दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि बहुत सारे बंदे हैं ना। एक एक करके मैं लिंक में कब तक सेंड करता रहूँगा। तो मैं सोचा कि चलो वीडियो डाल देता हूँ पब्लिक के अंदर यूट्यूब में। चलो कुछ नहीं होगा, डाल देते हैं। चलो इसलिए मैं प्लान किया कि चलो डाल देते हैं। और क्या है ना, ये जो स्ट्रेटजी है मेरे लिए बहुत अच्छी तरह से वर्क करता है मेरे लिए। पता नहीं आपके लिए कैसे वर्क करेगा, आप इसको किस तरह देखोगे, किस तरह यूज़ करोगे, उसके ऊपर आप प्रॉपर डिसिप्लिन फॉलो करोगे या नहीं करोगे, नहीं पता भाई। लेकिन मेरे लिए बहुत अच्छी तरह से वर्क करता है। मैं उसको पिछले 4-5 मंथ से उसको बैक टेस्ट करते हुए आ रहा हूँ। उसके ऊपर मैं बहुत सारा काम किया हुआ है, बहुत सारा ट्रेड्स लिया हुआ है। मेरे को कहाँ से ट्रेड लेना है, कहाँ से नहीं लेना है, सब पता है। और मैं अब आज आपको सिखाऊंगा ये स्ट्रेटजी कैसे यूज़ करना है भाई। उसको ना उतना ओवर कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, आपको सिंपल रखना है, क्योंकि उसके ऊपर ना इतने सारे चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों को ऑलरेडी जिन लोगों ने मतलब ऑलरेडी ग्वाडियर सर के कोर्सेज कंप्लीट कर चुके हैं, सारे कोर्सेज, फिर भी लाइव मार्केट में जब जाते हैं ना, उनको बहुत सारे कन्फ्यूजन आ जाता है। क्योंकि मैं क्या करूँ, पता नहीं लाइव मार्केट में ट्रेड कहाँ से लूँ। ट्रेड लेते हैं, बार बार चल जाता है, फिर क्या करूँ क्या नहीं करूँ, क्योंकि उन लोगों के पास कोई प्लान नहीं होता है। ठीक है। मतलब कहीं से ऑर्डर ब्लॉक दिख गया, ट्रेड मार दिया, कहीं से एफजी दिख गया, ट्रेड मार दिया, ऐसा चला गया। ठीक है। तो क्या है ना, हर एक कोई आपके लिए काम नहीं करेगा, हर एक ऑर्डर ब्लॉक आपके लिए काम नहीं करेगा। ये जो स्ट्रेटजी है ये ओल्ड स्टूडेंट के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। बहुत काम आएगा उनके लिए, जिन लोगों के लिए मतलब जिन लोगों ने कोर्सेज वगैरह कंप्लीट कर चुके हैं, फिर भी मतलब बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं चार्ट में जाके। उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्ट्रेटजी। बहुत अच्छी तरह से वो लोग यूज़ कर पाएंगे। लेकिन जो लोग नए बंदे हैं ना, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है उन लोगों को, लेकिन मैं फिर भी ट्राई करूँगा आप लोग को समझाने के लिए। ठीक है। और ये स्ट्रेटजी भाई मेरे लिए ना, मैं रियल बताऊँ, ये मेरे लिए बहुत अच्छी तरह से काम करता है भाई। मैं उसके ऊपर देखो स्ट्रेटजी कितना इंपॉर्टेंट है, मैं ये भी आपको बोल देता हूँ। आपके पास अगर एक स्ट्रेटजी है ना, तो आपके पास कोई प्लान होगा ज़रूर। ठीक है। आपके पास अगर प्लान है तो आपके पास रूल्स होगा, और आपके पास अगर रूल्स एंड प्लान है तो उसके ऊपर ही आप डिसिप्लिन बन पाओगे। ठीक है। तो आपके पास अगर स्ट्रेटजी नहीं है, कोई टूल नहीं है, कोई टेक्निकल टूल नहीं है जिसकी मदद से आप मार्केट से पैसा कमाओ या अर्न करो, तो आप डिसिप्लिन किसके ऊपर बनोगे? और आप बिना डिसिप्लिन के थोड़ी मार्केट से पैसा कमा लोगे भाई, नहीं ना। आपको डिसिप्लिन चाहिए। आप मेरे को दिखाओ कि ऐसा कोई बंदा कि मतलब गॉडियस सर या सर हो या कुछ कोई भी बंदा हो, ठीक है, मतलब बिना डिसिप्लिन के या बिना रूल फॉलो करके वो प्रॉफिटेबल बन गया। मेरे को दिखाओ तो मैं अपना जूता खोल के अपने मुंह में मार के ना ट्रेडिंग छोड़ दूंगा भाई। ठीक है। क्योंकि आपको अंधा अधूरा ट्रेड नहीं करना है, गेमलिंग नहीं करना है। ठीक है। आपको एक प्रॉपर सिस्टम के वे में ट्रेड करना है, आपको प्रॉपर एक रूल फॉलो करना है। ठीक है। आपके पास एक स्ट्रेटजी होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी, जिसके ऊपर आप डिसिप्लिन बनो। मैं चाहता हूँ भाई। ठीक है। उसके मैं आप आज तो मैं आपको ये स्ट्रेटजी बता दूंगा, लेकिन बाद में आपको क्या करना है पता है? उसके ऊपर बैक टेस्ट करना है, आपको खुद बैक टेस्ट करके उसके ऊपर रिजल्ट देखना है, फिर आपको ट्रेड ट्रेड करना है। मेरे कहने से ट्रेड मत करो भाई। ठीक है। मैं कोई आपका मेंटर नहीं हूँ, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ। ठीक है। मैं भी गोडे सर के कोर्सेज भी कर रहा हूँ, अभी भी रनिंग है मेरा। ठीक है। और मैं क्या है ना, मैं ये स्ट्रेटजी के अंदर जितने सारी चीज़ बताऊंगा, ठीक है, ओनली फिबोनाची टूल जो है ना वो मैं बाहर वाले बंदे से सीखा हुआ है, लेकिन बाकी जितने सारे चीज़ें मैं सीखा हुआ है सब गोडे सर से सीखा हुआ है। मैं उसको ही क्रेडिट दूंगा और किसी को नहीं भाई। ठीक है। चलो अब शुरू करते हैं भाई। देखो ये स्ट्रेटजी का नाम है एशिया स्वीप स्ट्रेटजी। वो सिंपल लग रहा होगा, हाँ ये सिंपल है, कोई भी उसको यूज़ कर सकता है, नए बंदे भी यूज़ कर सकते हैं, पुराने वाले बंदे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये सिंपल है भाई। इसको आप इजीली यूज़ कर पाओगे। इसमें इतना ओवर कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं है। इसमें इतना दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसमें आपको क्या करना है पता है? आपको बस एशिया में ट्रेड नहीं करना है। और एशिया में मतलब एशिया में आप क्यों ट्रेड करोगे पता है? क्योंकि हफ्ते में 5 दिन मार्केट ओपन रहता है। तो 5 दिन के अंदर आपको 4 दिन या 3 दिन मार्केट साइडवेज रहता है, रेंजिंग रहता है एशिया के अंदर। तो क्यों आपको सुबह सुबह नींद खराब करके उठ के एशिया में लॉस करना है?
देखो मैं पहले हर एक एशिया का ट्रेड पकड़ता था, T30 वाला या ये वाला वो वाला। देखो आपकी सबसे जो सही लगता है आप करो एशिया में, लेकिन मैं भाई एशिया में ट्रेड नहीं करता। आपको अगर एशिया में सही लगता है, आपको ट्रेड मिलता है तो करो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ आपको, ठीक है, लेकिन मैं नहीं करता क्योंकि मेरे को दिखा है कि 5 दिन के अंदर 2 दिन मार्केट में मूव आता है या 1 दिन मूव आता है एशिया में, बाकी 3 दिन या 4 दिन रेंजिंग रहता है, बड़ा मूव नहीं आता है एशिया में, इसलिए मैं एशिया को अवॉइड कर दिया, समझे। तो आप चाहो तो एशिया में ट्रेड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, आपकी स्ट्रेटजी, आपकी माइंड है, आपकी मेहनत है, आप कर सकते हो। चलो मैं आपको इसको रिवील कर देता हूँ कि मैं कौन सी स्ट्रेटजी पे काम करता हूँ, मेरे लिए क्या चीज़ वर्क करता है, मैं क्या क्या चीज़ फॉलो करता हूँ, ठीक है। और इसके ऊपर मैं बहुत सारे ट्रेडर्स लिया हुआ है, ठीक है। ये स्ट्रेटजी के ऊपर 70 to 80% इसका एक्यूरेसी है। चलो बोल देता हूँ आपको, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है पता है, मैनिपुलेशन स्विंग फाइंड करना है, इसको आप जुरा स्विंग भी बोल सकते हो, ईजी है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जुरा स्विंग फाइंड करना है, या इसके बाद आपको दूसरी नंबर में आपको फिबोनाची टूल ड्रॉ करना है, जिसकी मदद से आप स्टैंडर्ड डेविएशन जोन फाइंड कर पाओगे इस फिबोनाची टूल को ड्रॉ करके, ये वाला जोन, ठीक है, ये वाला फिबोनाची टूल। मैं इसका आपको सेटिंग दिखाता हूँ, ठीक है, इसका सेटिंग कर लो आप। देखो ये सेटिंग आपको यहाँ पे रखना है 0, ठीक है, यहाँ पे रखना है 1, और यहाँ पे रखना है -1.5, यहाँ पे -2, यहाँ पे -2.5, यहाँ पे -4, बस इसको मतलब आप ऐसे करके 0 कर देना, बस हो गया इसका सेटिंग, ठीक है। और इसको यूज़ करके आप कैसे एशिया स्वीप स्ट्रेटजी को अच्छे से प्ले कर सकते हो, इसमें बहुत बड़े बड़े रिस्क मिलते हैं भाई, ठीक है। और इसके बाद आपको ये दोनों चीज़ यूज़ करना है, 1 या 2, और 3 नंबर एंड 4 नंबर आपको उसी टाइम यूज़ करना है जब आप ट्रेड लोगे कंफर्मेशन के लिए। MSS या CISD यूज़ कर सकते हो, ठीक है, उसके साथ डाइवर्जेंस यूज़ कर पाओगे, ठीक है। देखो MSS या CISD आपको यूट्यूब में बहुत सारे जगह मिल जाएगा, गौड़े सर के कोर्सेज के अंदर है MSS या CISD, देख लेना वीडियोज़ को, ठीक है, समझ जाओगे। और एक बार क्या है ना, उसको कैसे प्ले करना है मैं आपको बोल दे रहा हूँ, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना है पता है, मैनिपुलेशन स्विंग फाइंड करना है, जुरा स्विंग फाइंड करना है, ठीक है। जुरा स्विंग बोल सकते हो आप उसको, एक्चुअली जुरा स्विंग किसको बोलते हैं पता है। मान लो ये हम आपका सेशन है एशिया सेशन, क्योंकि आप एशिया सेशन स्वीप स्ट्रेटजी है, वो स्वीप होने के बाद आपको ट्रेड करना है, एशिया में ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। तो आपको एशिया के अंदर जुरा स्विंग फाइंड करना है। देखो जुरा स्विंग एशिया के बाहर भी बनता है, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे बनता है, ठीक है। लेकिन आप अभी आपको मैं एशिया सेशन ही समझ रहा हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे एशिया ओपन हुआ, हाई बनाया, लो बनाया, क्लोजिंग दिया, ठीक है, एक क्लोजिंग हो गया आपका। मान लो एशिया यहाँ पे गया, एशिया में ये जो फेक मूव है ना, देखो ये जो रियल मूव है, ये रियल मूव आने से पहले ये जो फेक मूव है, इसको बोलते हैं जुड़ा स्विंग, इसको बोलते हैं मैनिपुलेशन स्विंग, ठीक है। इसको आप कुछ नहीं बोल सकते, ये आपका जुड़ा स्विंग नहीं है, ठीक है। आपका ये जो मूव आने वाला था ना, ये मूव आने से पहले ये जो स्विंग है, इसको बोलते हैं जुड़ा स्विंग, और उसी जुड़ा स्विंग को ये बोलते हैं, मतलब इसको बोलते हैं मैनिपुलेशन स्विंग, जुड़ा स्विंग, ठीक है। और इसके ऊपर आपको इसको ड्रॉ करना है, फिबोनाची टूल को, स्विंग हाई टू स्विंग लो। जब इसके ऊपर आप ये ड्रॉ करोगे ना इस टूल को, तभी आपका ये स्टैंडर्ड डेविएशन टूल निकल के आएगा, जोन निकल के आएगा, ठीक है। ये हो गया आपका गोल्डन जोन, ठीक है, और ये हो गया आपका गोल्डन जोन, ये वाला जोन, एक मिनट, ये वाला जोन, ठीक है। मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम, मैक्सिमम ऑफ द टाइम मार्केट यहाँ से रिवर्स करता है। अगर आपका बायस अपसाइड में है ना, और आपका एशियन सेशन भी आपसे बता रहा है, ये टूल भी आपका बता रहा है कि आप अपवर्ड जाएगा मार्केट, तो आप पूरा का पूरा मूव कैप्चर करोगे, 110 तक आप जाता हुआ दिखेगा, ठीक है, ट्रेड। लेकिन आपका बैस अगर डाउन साइड में है तो टेम्पोररी का, कम से कम टेम्पोररी मूव आएगा, ठीक है, पुल बैक आएगा, और उसी पुल बैक का आप फायदा उठा के कम से कम आपको 1:3 1:4 दे के जाएगा, यहाँ से या तो यहाँ से, ठीक है। समझ गए थ्योरी, ड्राइंग, ठीक है, मैं कैसे ड्रॉ किया, इसको बोलते हैं जुरा स्विंग। और ये फिबोनाची टूल को आपको जुरा स्विंग में अप्लाई करना है, इस टूल को कैसे यूज़ करना है मैं बोल देता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो ठीक है, देखो, और भी देखो मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई, ठीक है, ऊपर जा रहा है बराबर। अचानक इसको ब्रेक कर दिया, नीचे आ गया मार्केट तुरंत। तो यहाँ पे जुरा स्विंग कौन सा है, क्या ये वाला है, 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 कौन सा है, ये जो स्विंग है, ये वाला है आपका जुरा स्विंग, ये है, ये वाला स्विंग हाई टू स्विंग लो, आपको इसको ड्रॉ कर देना है। और आपका जो गोल्डन जोन है, इसको ऐसे मार्क करके रख देना है उस दिन के लिए, एशिया के बाद,
ऐसे मार्क करके रख देना है, ठीक है। और यहाँ से आपको ट्रेड भी मिलेगा, मैं आपको दिखाऊंगा चार्ट पे जाकर, ठीक है, कैसे ट्रेड करना है आपको, ट्रेड कैसे प्लेस करना है, ठीक है। चलो अभी आपको पता है ना, अब आपसे कि मतलब कैसा है पता है। लेकिन देखो ये जो सेशन है ना, मान लो यहाँ पे सेशन है, सेशन, ठीक है, चालू हुआ और यहाँ पे जाके रिवर्स हो गया। लेकिन कभी भी क्या होगा पता है, मार्केट यहाँ से इसका लो लेके ऐसे करके, ठीक है। तो अभी तक आपका ऐसे लो ब्रेक नहीं कर रहा है, मार्केट यहाँ पे आया और यहाँ पे इसको ब्रेक कर दिया इसी तरह, फिर यहाँ पे क्लोज हो गया एशिया सेशन। कहाँ पे क्लोज हुआ पता है, इस जगह पे क्लोज हो गया एशिया का सेशन, ठीक है। अभी आपका जोड़ा स्विंग कौन सा है पता है, बताओ कौन सा जो 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 जोड़ा स्विंग है अभी आपका इस जोन के अंदर। ये जो स्विंग है ये आपका जो जोड़ा स्विंग है, क्योंकि बिफोर बाइंग लास्ट सेलिंग का जो जोन होता है ना, या बिफोर सेलिंग लास्ट बाइंग का जो जोन होता है, इसको बोलते हैं जुड़ा स्विंग, क्योंकि ये फेक मूव है। क्योंकि मार्केट को क्या क्या करना चाहिए था पता है, ये जो इसको ब्रेक किया है ना, इस लो को, बराबर, इस लो को ब्रेक किया है, तो यहाँ से ट्रेड पर कैसे गिर जाना चाहिए था, ऐसे नहीं गिरा। तो जिन लोगों ने यहाँ पे सेल किया था ना इस जगह पे, या का ऑर्डर ब्लॉक से बराबर, या एफपीजी से, जो जहाँ से भी वो सेल किया था, ठीक है, उन लोगों को वहाँ पे मैनिपुलेशन किया, मतलब मैनिपुलेट कर दिया मार्केट ने, इसलिए इसको बोलते हैं जुड़ा स्विंग या मैनिपुलेशन स्विंग, बराबर। तो आप इसको ड्रॉ करोगे, इसका ऐसे जब जाएगा ना, तो आप इस स्विंग को ही ड्रॉ करोगे, समझे। देखो मार्केट ने इसको ब्रेक नहीं किया, इसकी लो को ब्रेक ना करके ना, मार्केट ने, देखो ये जो स्विंग है ना, ये स्विंग ने इसको ब्रेक, इसको ब्रेक, एक्चुअली इसको ब्रेक ना करके ना, इस स्विंग हाई को ब्रेक करके यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया है सेशन ने, तभी आपका ये बन गया जुड़ा स्विंग, ये वाला स्विंग आपका बन गया जुड़ा स्विंग। इसको ऐसे ड्रॉ करना है, ठीक है। और गोल्डन जोन आपका ये वाला है, ठीक है। और एशिया में एशिया स्वीप स्ट्रेटजी है आपका, बराबर। तो लंदन में आपको यहाँ से ट्रेड मिल सकता है या न्यूयॉर्क में मिल सकता है, लेकिन आपको ट्रेड कहाँ से प्लान करना है मैं आपको चार्ट में दिखा दूंगा, ठीक है। अभी बस आपको जुड़ा स्विंग समझा रहा हूँ मैं, किसको बोलते हैं जुड़ा स्विंग, क्योंकि उसको मार्क करने में आप गलती करोगे ना, तब आपका सब गलती हो जाएगा, ठीक है। देखो अभी आपको डेली में कैसे बनेगा, डेली कैंडल में, देखो डेली कैंडल में कैसे कैसे फाइंड करोगे, जो 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 जुड़ा स्विंग कैसे बन रहा है, इस तरह बनता है। ओपन हुआ, हाई बनाया, फिर लो बनाया, फिर क्लोजिंग दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक ट्रेड पकड़ा है जिसमें डेली का मूव, डेली का जो फेक मूव है उसको ड्रॉ किया है मैंने, ठीक है। डेली का फेक मूव ये है, ठीक है। डेली कैंडल का पहले ओपन का हाई बनाया, ये आपका फेक मूव है, ये मूव आने से पहले, तो ये आपका हो गया जुड़ा स्विंग, ठीक है। देखो इसको ड्रॉ करोगे और यहाँ का गोल्डन जोन से आप ट्रेड पकड़ोगे इस जगह का, ठीक है। चलो अभी शुरू करते हैं, चार्ट में जाके समझना। देखो मैं सबसे पहले ये सारी चीज़ों को डिलीट कर देता हूँ, एक मिनट। चलो चार्ट क्लियर हो गया, ठीक है। अभी तक मैं आपको बोल देता हूँ। देखो एशिया का लो स्वीप मार्केट ऊपर, बराबर। एशिया का लो स्वीप मार्केट कम से कम 1 2 3 दिया, ठीक है। एशिया का हाई स्वीप मार्केट नीचे, एशिया का लो स्वीप मार्केट ऊपर, एशिया का हाई स्वीप न्यूयॉर्क में मार्केट नीचे, बराबर। एशिया का हाई स्वीप मार्केट नीचे, एशिया का लो स्वीप मार्केट ऊपर, ठीक है। ये आपको स्ट्रेटजी डेली बनेगा, डेली आपको ट्रेड मिलेगा, ठीक है। इसमें आप बहुत एक्यूरेसी है, 80% एक्यूरेसी है। देखो एशिया का हाई स्वीप मार्केट नीचे, 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 ठीक है। एशिया का हाई स्वीप मार्केट थोड़ा नीचे है, लेकिन बैस अपसीट में था इसलिए मार्केट ऊपर निकल गया, स्ट्रॉन्ग अपसीट में था, ठीक है, इसलिए। देखो एशिया का लो स्वीप मार्केट ऊपर, एशिया का हाई स्वीप मार्केट 1 to 3 कम से कम दिया, ठीक है। लॉट टाइम में जाकर आपको मिल जाएगा, बराबर। एशिया का लो स्वीप मार्केट ऊपर, देख रहे हो। ये पूरा का मतलब डेली ये स्ट्रेटजी बनता है, डेली कम करते हैं मार्केट में, ठीक है। अब डेली इंटरनेट ट्रेडर हो तो डेली उसको यूज़ कर सकते हो। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे बनता है, कैसे यूज़ करना है उसको, जुड़ा स्विंग कैसे फाइंड करना है। चलो शुरू करते हैं। ये देखो आपको यहाँ पे जुड़ा स्विंग कौन सा दिख रहा है, जुड़ा स्विंग
कि ये वाला स्विंग आपका जुड़ा स्विंग है? नहीं, ये नहीं है। कौन सा है बताओ? मैं आपको ड्रॉ करके देता हूँ, चलो। डेली के कैंडल ओपन कहाँ हुआ? यहाँ पे ओपन हुआ, हाई बनाया, लो बनाया, क्लोजिंग किया। ठीक है, आपसे में क्लोजिंग कहाँ पे दिया पता है? इस जगह पे क्लोजिंग दी। ये फ्राइडे का दिन है, ठीक है। उस दिन जब क्लोजिंग मतलब ख़त्म हो गया उस दिन का, फ्राइडे का है, ठीक है। चलो इसमें क्या है, कौन सा स्विंग मार्क करना है आपको पता है? स्विंग हाई टू स्विंग लो, इसको मार्क करना है। मैं वहाँ से ट्रेड पकड़ा हुआ है, मतलब लंदन सेशन के अंदर में, मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। चलो ये देखो, स्विंग हाई टू स्विंग लो मार्क कर देना है। आपको मैं क्या बता था कि गोल्डन जोन कौन सा है? ये वाला गोल्डन जोन है आपका, ये वाला जोन गोल्डन है, ये वाला जोन पूरा का पूरा गोल्डन जोन है, बराबर। तो यहाँ से मार्केट ऊपर निकलेगा। इस फी ड्रॉ करने का मतलब ये है कि आपको स्टैंडर्ड डेविएशन जोन आपको निकाल के देगा, ये वाला फिबोनाची, ठीक है। और ये आपका गोल्डन जोन, यहाँ से मार्केट रिवर्स करेगा। लेकिन देखो, ये आपका गोल्डन जोन से आप ट्रेड लेते क्या? आप बहुत गलती करोगे इसमें। देखो उसमें भी बहुत सारे कन्फर्मेशन है, ऐड करना पड़ता है कन्फर्मेशन, ठीक है। उसमें हम ट्रेड लेते क्या? आपको देखते कि नहीं लंदन सेशन ओपन हो चुका है, बड़ा कैंडल आ चुका है, मैं यहाँ से ट्रेड मार दूँ? नहीं मारोगे आप यहाँ से ट्रेड, ठीक है। यहाँ से ट्रेड आप नहीं मारोगे। क्यों नहीं मारोगे? क्योंकि आपको एक टाइम फ्रेम देखना है, आपको 15 मिनट या 1 आवर बस, और कुछ नहीं, ठीक है। नो नीड डेली बेस आपको। ये देखो, इसलिए मैं आपको बोला है कि देखो, अब जो लोग पुराने स्टूडेंट हैं उन लोगों को मालूम होगा कि लिक्विडिटी वर्ड्स क्या होता है। तो ऑर्डर ब्लॉक जो है ना, वहाँ से मार्केट ऊपर गया, देख रहे हो आप। तो आपको पता है कि ये पूरा का पूरा लिक्विडिटी वर्ड से मार्केट ऊपर निकल रहा है। तो यहाँ से मार्केट रिवर्स नहीं हो सकता इस जोन से। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है हाई टाइम फ्रेम में, क्या है, बस लिक्विडिटी बढ़ा हुआ है ना। तो वहाँ से मार्केट ऊपर नहीं जा सकता, तो कम से कम यहाँ तक आने दें और डाइवर्जेंस क्रिएट करने दें मार्केट को, डाइवर्जेंस, ठीक है। आपको मैं 4 नंबर में लिख के पता है कि आप उसमें डाइवर्जेंस देखो। फिर क्या देखो पता है? CISD कैंडल देखो या MSS देखो, बराबर। तो मैंने उस पर अच्छे से काम कर सकता हूँ भाई, मेरे लिए बहुत कीमती चीज़ है ये वाला, ठीक है। मैं उसमें बहुत टिल लेता हूँ। देखो उसमें क्या बना हुआ है, मार्केट ने क्या बनाया था। जैसे मतलब मान लो आपका 50 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक में आ गया, आपने पहले से इसको ड्रॉ करके रखा हुआ है जो लॉसिंग फाइंड करके फिनोची टूल को, आप यहाँ से ट्रेड मार दो इस जगह से। देखो मैं गया 1 मिनट में, ठीक है। देखो जैसे मतलब इसको टैप किया है ना मार्केट ने 50 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक को, मेरे को क्या क्या पता था कि नहीं, मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन टूल बता रहा है कि अब जाएगा, मेरा गोल्डन जोन के अंदर आ चुका है। और ऊपर से यहाँ पे 50 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है, एशिया का लॉस स्वीप हो चुका है। 50 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है और स्टैंडर्ड डेविएशन जोन में आ चुका है मेरा गोल्डन जोन, जो -4 जो जोन है उसको मैं उस मतलब उस पर आ चुका है। और आप लोग देख पा रहे हो क्या क्या हो पता है? यहाँ पे एक चीज़ देखो, क्या बना है? PY बना ना, PY इस जगह पे। बस ट्रेड मार दो यहाँ से, कुछ नहीं। देखो आपका अगर बैस अपसेट में है, ठीक है, आपको पता है कि नहीं मेरा डेली का इंटरडे बैस अपसेट में है, मेरा ओवरऑल बैस अपसेट में, तो आप पूरा का पूरा हाई तक रखो, एशिया का हाई जहाँ पे है वहाँ तक रखो। लेकिन मैं बोलूँगा आपको ना, आपको 1:3 या 2 लेके निकल जाना है, क्योंकि आपके पास अगर 70 to 80% एक्यूरेसी मतलब 70 to 80% एक्यूरेसी वाला स्ट्रेटजी है और 1:3 आपका रिस्क रिवार्ड है, तो आपसे बेहतर मार्केट में कोई नहीं कर रहा है, ठीक है, ये समझो। तो बड़े रिस्क रिवार्ड के चक्कर में आपका एसएल गवाओ मत, मतलब प्रॉफिट गवाओ मत, ठीक है। आप 1:3 लेके निकल जाओ, बस वही एनफ है भाई, क्या चाहिए आपको, ठीक है। चलो मैं आपको और भी एग्जांपल दिखाता हूँ। चलिए, आपको जुराब सिंह फाइंड करना आता होगा नहीं आता होगा मेरे को नहीं पता भाई, आप अच्छे से देख लेना गोरे सर की वीडियोस को, आप समझ जाओगे जुराब सिंह कैसे फाइंड करती है, ठीक है। और क्या है ना, देखो यहाँ पे एशिया का लॉस स्वीप अपसेट गया, यहाँ पे जुराब सिंह कौन सा है पता है? ये देखो
जुड़ा स्विंग ये वाला है, क्योंकि इसलिए ये जुड़ा स्विंग है। आपको पता है ये जो एशिया का सेशन पूरा का पूरा ये सेशन है, पता है ये जो सेशन के अंदर आपको फेक मूव कौन सा लग रहा है? ये वाला फेक मूव है, ठीक है। ओपन हाई लो क्लोज, ठीक है। ये हो गया आपका जुड़ा स्विंग, और उसी जुड़ा स्विंग के ऊपर आपको इसको ड्रॉ करना है फिबोनाची टूल को, ठीक है। तो मैं उसके ऊपर इसको ड्रॉ किया फिबोनाची टूल को, तो मेरा गोल्डन जोन कहाँ से आ रहा है? गोल्डन जोन है, गोल्डन जोन है, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको ट्रेड कैसे मिलेगा पता है? मार्केट स्टारशिप दिख रहे हो? एफवीजी मार दो ट्रेड, बस हो गया, ठीक है। ये देखो एशिया का हाई स्वीप, यहाँ पे आपको जुड़ा सिंह कौन सा है पता है? यहाँ से लेके यहाँ तक जुड़ा स्विंग है, क्योंकि देखो ये स्विंग हाई है आपका बराबर, और ये स्विंग लो है, ठीक है। और स्विंग हाई टू स्विंग लो कैसे ड्रॉ कर देना है इस तरह, देख रहे हैं? और एग्जैक्ट देख पा रहे हो आप, -2 to 2.5 गोल्डन जोन से मार्केट नीचे आ गया, देख रहे हो? लेकिन देखो इस स्विंग को मैं कैसे ड्रॉ की, क्यों ड्रॉ किया मैं इस स्विंग को क्यों नहीं ड्रॉ किया? अरे इसने तो इसका लो लिया हुआ है ना, तो ये स्विंग होगा, ठीक है। ये वाला स्विंग आपका गोल्डन, ये वाला स्विंग है वो जुड़ा स्विंग है, क्योंकि देखो इसने इसे लो लिया हुआ है, स्विंग लो का लिक्विडिटी लिया हुआ है, तो ये आपका जुड़ा स्विंग है यहाँ से यहाँ तक, इसका ये नहीं है, ये आपका जुड़ा स्विंग है, ठीक है। देखो ये फेक मूव है। तो एशिया सेशन जब यहाँ से मतलब यहाँ से ओपन हुआ ना, तो एशिया सेशन में क्या होना चाहिए था पता है? यहाँ से इस ओडब्ल्यू को टैप करके नीचे गिर जाना चाहिए था इस तरह, ठीक है, इस तरह गिर जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं गिरा। एशिया ओपन हुआ, यहाँ पे ओपन होने के बाद क्या हुआ पता है? एशिया ओपन हुआ तो यहाँ पे जाके इस हाई को ब्रेक कर दिया, इस लो को ब्रेक किए बिना इस हाई को ब्रेक करते, तो ये हो गया हमारा जुड़ा स्विंग, ठीक है। ये हो गया आपका जुड़ा स्विंग यहाँ से लेके यहाँ तक, और आप इसको ड्रॉ करोगे ना जब फिबोनाची टूल को, आपका ये जोन निकल गया, ये देखो ये जोन एग्जैक्टली इसी जोन से आपका निकल गया मार्केट डाउन साइड की तरफ। आपको क्या देखना है पता है? एमएसएस देखना है यहाँ पे, देखो आपका यहाँ पे एमएसएस बन चुका है, मार्केट स्ट्रक्चरशिप। फिर आपको लोअर टाइम फ्रेम में जाओगे ना, देखो लोअर टाइम फ्रेम में जब जाओगे आप यहाँ से 1 मिनट या 5 मिनट में आपको ये मिल जाएगा, 3 मिनट आपको इधर यहाँ से पीवाई मिल जाएगा, वहाँ से ट्रेड मार दो बस। एसएल जो भी रख दो 1:3 या 4 या जो भी लेना चाहते हो ले सकते हो, ठीक है, इस वाले स्ट्रेटेजी से। इसके बाद आपको क्या देखना पता है? और भी हमको दिखाता हूँ मैं एग्जाम्पल, चलो देखो मैं उधर चार्ट रिप्लाई मतलब बार रिप्लाई नहीं होता है, तो मैं उधर बार रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, ठीक है। ट्रेडिंग व्यू में मैं ट्रेडर कसा के अंदर में बैक टेस्ट करता हूँ, उसमें बार रिप्लाई होता है, ठीक है। ये देखो आपको कभी कभी ट्रेड मिस होगा, यहाँ पे देखो आपका ट्रेड मिस हो गया था, मेरा भी उस दिन ट्रेड मिस हो गया था इस जगह पे, मैं ट्रेड नहीं लिया, मेरे को याद है भाई, मैं यूएसडी में ना उधर ड्रॉ करके रखा हुआ था, लेकिन ट्रेड मिस हो गया था, पता है, क्योंकि ये जुड़ा स्विंग है मेरा, ये ना स्विंग जुड़ा स्विंग था, और देखो ना कुछ जोन पे नहीं आया मार्केट भाई मेरे को याद है उस दिन मैं ट्रेड मतलब बहुत मेरे रिग्रेट फील हुआ, क्योंकि अगर मेरा वहाँ पे जोन आता था ना, इस जगह पे ट्रेड आता तो मैं वहाँ से पूरा का पूरा ट्रेड को पकड़ता, लेकिन वहाँ पे नहीं है, वहाँ से ऊपर निकल गया, लेकिन मेरा सब कुछ सही था एनालिसिस, ठीक है। देखो मार्केट स्ट्रक्चर शिप दिया, पीआई को टेप किया, ऊपर निकल गया, लेकिन मैं जोन को टेप नहीं किया, चलो जाने दो, कोई बात नहीं। ट्रेड मिस होगा तो क्या हुआ, गोल्ड के अंदर भी ट्रेड बहुत सारे मिल हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगा चार्ट पे जाके। देखो एशिया के अंदर हाई स्वीप किया, फिर नीचे आ गया, देखो यहाँ पे कैसे ट्रेड प्लेस कर सकते हो आप। जुड़ा सिंह कौन सा है पता है? देखो यहाँ पे सेल किया था मार्केट ने, फिर हाई बनाया, इसको ब्रेक कर दिया, ऐसे मार्केट नीचे आ जाना चाहिए था बराबर। और ये स्विंग के अंदर ये देखो आपको एग्जैक्टली ये आपको फेक स्विंग पता लगे। देखो ये स्विंग जो है ना, ये स्विंग हाई है, ठीक है, और ये जो स्विंग लो है ना,
इधर जितनी भी कैंडल है इस जगह पे, ठीक है, सारे इंटरनल है। इस स्विंग हाई एंड स्विंग लो के अंदर है, सारे इंटरनल स्विंग है। तो हम इसको नहीं लेंगे, इंटरनल स्विंग का हम नहीं लेंगे, हम बेलिड स्विंग को लेंगे। बेलिड स्विंग कौन सा है? ये स्विंग हाई टू स्विंग लो, ठीक है। देखो एग्जैक्टली -2 to 2.5 से हाँ मार्केट नीचे आया। कम से कम 1 to 3 आप ले सकते हो इस जगह से, क्योंकि आपको अगर हाई टाइम फ्रेम देखते हो तो आपको बैस पता है, क्योंकि आपको मैं पहले पहले बोल रहा हूँ कि अगर आपको बैस पता है ना तो आप पूरा का पूरा मूव पकड़ो। अगर आपको बैस नहीं पता है तो आपको 1 to 2 या 1 to 3 लेके निकल जाओ बस। तो यहाँ से आपको ट्रेड मिल जाता लोअर टाइम फ्रेम में जाके 1 मिनट या 3 मिनट में, ठीक है, इस जगह से बस। देखो और मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ। देखो एशिया का हाई स्वीप मार्केट नीचे है। यहाँ पे इस जगह पे आपको कैसे फाइंड करना है कि जुरासिंग कौन सा है, पता है? ये देखो जुरासिंग आपका हाई लो बराबर। ये देखो जुरासिंग, क्यों ये जुरासिंग बना पता है? क्योंकि इसने इसका लोकल लिक्विडिटी स्वीप किया हुआ है, और स्वीप करने के बाद मार्केट ने ये जो एफबीजी है ना उसको टैप करके गिर जाना चाहिए था यहाँ से, ठीक है, लेकिन उसने उसके हाई को ब्रेक कर दिया है। तो ये बन गया आपका जुरा स्विंग, ठीक है। जुरा स्विंग बनने के बाद आपका क्या हो पता है? ये जो गोल्डन जोन है ना, यहाँ से आप ट्रेड ले सकते हो गोल्डन जोन से -2 to 2.5। देखो यहाँ पे और एक चीज़ है, आपको अगर ओल्ड स्टूडेंट है तो आपको पता है कि प्रीवियस डे हाई के ऊपर एंड प्रीवियस डे लो के ऊपर क्या रहता है पता है? लिक्विडिटी रहता है। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे लिक्विडिटी है इस जगह पे। प्रीवियस डे हाई के ऊपर आपका लिक्विडिटी रहता है, तो उसको स्वीप करना है। तो बस आराम से वेट करो कि इसको स्वीप करे, और ऊपर से आपका स्टैंडर्ड डेविएशन जोन यहाँ पे है, गोल्डन जोन, और भी अच्छा आपका कंफर्मेशन है। फिर वहाँ से ट्रेड मार दो लोअर टाइम फ्रेम में जाके 1 मिनट 5 मिनट, वहाँ से स्ट्रक्चरशिप देखो या CSD कैंडल देखो, वहाँ से ट्रेड मार दो बस। देखो अगर आपका बैस है ना, बैस डाउन साइड में, तो आप एशिया का लो तक रखो। अगर अगर आपको पता है कि नहीं मेरे बैस और नीचे है तो और लो तक रखो। लेकिन अगर वो सही से बैस क्लियर नहीं है, आप अच्छे से ट्रेड नहीं कर पाते हो, बैस फाइंड कर नहीं कर पाते हो, तो आप 2 लो बस। 2 लेके बस निकल जाओ इस ट्रेड से, बस हो गया आपका। अगर आपके पास 1 to 2 या 3 क्रिसियल स्ट्रेटजी है, और आपके पास आप बहुत अच्छा कर रहे हो मार्केट में, ठीक है, ये समझ लो भाई। चलो देखो एशिया का लो स्वीप मार्केट ऊपर, यहाँ से आपको कैसे ड्रॉ करना है पता है? ये देखो दिल्ली का कैंडल कहाँ पे ओपन हुआ है? इस जगह पे। एशिया का लो यहाँ पे है, ठीक है, और आपका स्ट्रेटजी का नाम क्या है? एशिया लो स्वीप। आप यहाँ से ट्रेड मारते क्या इस जोन से? कि अब एशियन सेशन खत्म ही नहीं हुआ है, तो यहाँ से ट्रेड क्यों मारोगे? आप इस जगह से ट्रेड मारते हैं, इस गोल्डन जोन से। देखो एग्जैक्टली उसको टैप किया मार्केट, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दिया, ऊपर निकल गया, ठीक है। आप लोअर टाइम फ्रेम में यहाँ से स्टॉकेसिप देख के डाइवर्जेंस वगैरह डाइवर्जेंस ऐड करके देखो। अभी समझ आया, अभी मेरे को याद आया डाइवर्जेंस कैसे देखना है पता है? डाइवर्जेंस ऐसे देखना है, देखो ये जो स्विंग है ना, इस स्विंग मतलब इस स्विंग के इसको ब्रेक किया, ठीक है, एशिया लो को ब्रेक किया, लेकिन देखो यहाँ पे कोई फ्यूआई नहीं बना है, ठीक है। मार्केट कैसे आया पता है? धीरे 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 आया मार्केट नीचे नीचे, ठीक है। मतलब ज़बरदस्ती सेल किया जा रहा है, यहाँ पे कोई सेल का प्लान ही नहीं है, ठीक है। तो ज़बरदस्त सेल किया जा रहा है, यहाँ पे कोई सेल का प्लान नहीं है, तो इसको बोलते हैं डाइवर्जेंस। अब देख के पता लग जाएगा। या उसका अपोजिट जो पेयर है ना, गोल्ड यूएसडी का पेयर है DXY, देख लो आप, उसमें डाइवर्जेंस ऐड करके आप देख लो, ठीक है। वहाँ से भी मार्केट स्ट्रक्चरशिप देख लो, फिर वहाँ से आप ट्रेड मार दो बस। और क्या चाहिए भाई आपको? चलो अभी आपको समझ आ जाएगा। चलो गोल्ड में चलो, आपको बोल देते हैं कि गोल्ड में अभी रिसेंट डिटेल लिया हुआ है इंस्टाग्राम के अंदर, दिखा दूंगा, ठीक है। चलो गोल्ड के अंदर मैं कहाँ ट्रेड लिया हुआ था दोस्त? गोल्ड के अंदर 1 मिनट। उस दिन तो मैंने गोल्ड में ट्रेड लिया था यार। कहाँ से आपसे? हाँ यहाँ पे देखो, यहाँ पे ट्रेड लिया था। देखो
आपको क्या हो पता है, देखो ये जो एशिया सेशन है ना, ये लाइव ट्वीट मेरा है, ये उसने मैंने लिया हुआ है, इंस्टाग्राम में डाला हुआ है, देख सकते हो, ठीक है। ये जो ट्रेड है ना, इस ट्रेड को मैं क्यों लिया, ठीक है, मैं यहाँ से ट्रेड बाई किया था इस जगह से। अब इंस्टाग्राम में रील डाला हुआ है, देख सकते हो, मैं यहाँ से एग्जैक्टली बाई किया था और मेरा बुक किया है लगभग यहाँ से, ठीक है। और मैंने यहाँ से भी एक ट्रेड मारा था, लेकिन ये एशिया स्वीप स्ट्रेटजी नहीं, ये वाला कॉन्सेप्ट है। मैं यहाँ से ट्रेड मारा था, यहाँ बुक किया, लेकिन शाम को यहाँ से ट्रेड प्लान किया और यहाँ से यहाँ तक मैं उसको बुक किया पूरा, एक झटके में इसको यहाँ से यहाँ तक बुक किया था, पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। आप लोग जिन लोगों ने मतलब मेरा रील्स देखा था ना इंस्टाग्राम में, आप लोगों को समझ आ गया होगा मैं ये ट्रेड लिया था, ठीक है। चलो यहाँ पे और ब्लॉक था, इस जगह पे मेन प्लान क्या था पता है, एशिया स्वीप स्ट्रेटजी है मेरा। देखो एशिया का हाई अभी सेफ है, बराबर पूरा सेफ है इस जगह पे। अभी तक एशिया का हाई सेफ स्वीप नहीं किया, लो स्वीप किया। अगर मान लो एशिया का हाई स्वीप कर देता ना, तो मैं इसको अवॉइड कर देता इस ट्रेड को, क्योंकि मेरे को लिक्विड नहीं है आप सेट में, तो ऊपर क्यों जाएगा, ठीक है। देखो इसको मैं कैसे प्लान किया, अभी मैं जो स्विंग कैसे फाइंड करूँगा पता है, इस तरह। देखो ये एशिया के बाहर है ना, एशिया के बाहर है, समझ रहे ना, क्योंकि वो मेरे को दिख रहा है कि वो मैनिपुलेशन स्विंग है। मार्केट तेजी से मतलब ऊपर नहीं जा रहा है, मतलब धीरे 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 ऊपर जा रहा है, ठीक है। इधर मैनिपुलेट किया जा रहा है लोगों को, और इसको जब ब्रेक करेगा तो ये जुला स्विंग बन जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको ड्रॉ कर दिया, और यहाँ से ठीक एग्जैक्ट गोल्डन जोन से मेरे को मैसेज मिल चुका था लंदन के अंदर, ठीक है। यहाँ पे मेरे को मिल गया था एमएसएस मार्केट स्ट्रक्चरशिप, बराबर। इसके बाद में यहाँ का ऑर्डर ब्लॉक से जब यहाँ का कैंडल नीचे गिरा ना, बड़ा कैंडल, मैं यहाँ से तुरंत आपसे भी ट्रेड मार दिया था इस जगह पे। ट्रेड मारते मारते मार्केट ऊपर निकल गया, नहीं तो मैं यहाँ पे एंट्री बना था, पूरा का पूरा यहाँ इस जगह पे एंट्री बना था। एंट्री मेरा यहाँ पे लगा था, और ऐसे यहाँ पे लगा था, ठीक है। टारगेट में यहाँ पे तक पकड़ा हुआ था। चलो मैं और आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। देखो एशिया का लॉस मार्केट ऊपर, ठीक है। इधर आपको क्या हुआ पता है, ये देखो, ये हो गया आपका जुरा स्विंग, ये वाला तो मार्केट एक्सेप्ट उस एशिया का लॉस स्वीप किया, मार्केट स्ट्रक्चरशिप दिया, और यहाँ का एफजी को टेप करके मार्केट ऊपर निकल गया, बस। और भी देख सकते हो मार्केट ने एशिया का लॉस स्वीप किया, ऊपर निकला एशिया का, जब ये साइडेज रहा उस दिन, कुछ दिन मतलब मूव नहीं थे, चलो जाने दो कोई बात नहीं। क्योंकि एशिया का हाई स्वीप किया, लेकिन आपको 1:2 या 3 मिल जाता ट्रेड, बराबर। देखो मार्केट स्ट्रक्चरशिप, और यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक टैप, सेल मार दो 1:3 डन, बस। क्योंकि मैं आपको पहले बोला था कि आपको अगर बैस नहीं मालूम अच्छी तरीके से, तो आप 1:2 या 1:3 पकड़ो, बस। यहाँ का जोन तक आप टारगेट रख सकते हो, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, बस हो गया। और क्या चाहिए भाई, ये भाई मैं उसको यूज़ करता हूँ भाई, मेरा ये स्ट्रेटजी है। देखो एशिया का लॉ स्वीप मार्केट ऊपर, एशिया का लॉ स्वीप मार्केट ऊपर, देखो गोल्ड के अंदर, ठीक है। एशिया का लॉ स्वीप मार्केट ऊपर नहीं गया, नीचे आ गया, आप जाने दो। लेकिन उस दिन क्या हुआ पता है, बैस डाउन सीट में था आपका, हो सकता है कि यहाँ पे कोई हाई टाइम फ्रेम का पीओ को टेप किया हो, इसलिए मार्केट तुरंत नीचे आ गया, ठीक है। देखो अगर आप सही से अगर बैस थोड़ा बहुत जानते हो ना, तो आप 70-80% एक्यूरेसी लेके जा सकते हो। लेकिन क्या हो पता है, अगर आपको अच्छे से बैस नहीं पता, आप सही से बैस नहीं पता कर पाते, थोड़ा बहुत पता कर पाते हो, तो आप उसको 60-70% एक्यूरेसी लेके जा सकते हो। देखो एशिया का हाई स्वीप मार्केट नीचे है, कैसे पता है, जरा स्विंग कौन सा है, ये वाला स्विंग, जो जरा स्विंग है, स्विंग हाई स्विंग मार्क करो, ठीक है। देखो कभी कभी क्या होगा पता है, आपको ट्रेड मिस होगा, पर एग्रेट फील नहीं करना है आपको ट्रेड मिस होने पे, ठीक है। आपको क्या क्या करना है पता है, आपको इसको भी जो ड्रॉ कर सकते हो न्यूयॉर्क के अंदर, जुड़ा सिंह। देखो अभी लंदन में आपको, न्यूयॉर्क में मैं नहीं समझा रहा हूँ, ठीक है। उसी तरह ये अब यूज़ करो बस, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आपको बस ऐसे समझाया मैंने, क्योंकि मैं इसको ना लंदन में भी यूज़ करता हूँ,
न्यूयॉर्क में भी यूज़ करता हूँ जुड़ा स्विंग को। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे हो गया आपका जुड़ा स्विंग, न्यूयॉर्क के अंदर स्विंग हाई टू स्विंग लो मार्क करो और उठाओ, बस हो गया। ठीक है, मैं देखो लंदन के अंदर क्या हुआ पता है, ये जो मूव आने से पहले ये फेक मूव था आपका, मार्क करो बस। और देखो इस जोन से मार्केट डिस्प्लेसमेंट, पीवाई को टैप करके मार्केट नीचे गिरा ना, नीचे गिरा तो फिर आपको उस जोन को मार्क करना आना चाहिए दोस्त। ठीक है, अच्छे से इस जोन अगर मार्क करने में गलती करोगे तो आपका सब गलती हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसकी जगह इसको मार्क कर दोगे, ठीक है मैं आपको बोल देता हूँ, अगर आप इस जोन की जगह आप इसको मार्क कर दोगे, ये वाला जोन को, कि आपका फेक मूव है, आप बोलोगे नहीं ये तो नीचे नहीं आया ऊपर चला गया, ये फेक मूव है, तो आप गलती कर रहे हो। ठीक है, आप अगर इसको मार्क कर दोगे ना इस जोन को, आप अगर इसको मार्क करोगे ऐसे करके ऐसे स्विंग, तो गलती कर दोगे। ठीक है, देखो मैं इस जोन को क्यों मार्क किया पता है, इसने इसका लो का स्वीप किया, इसलिए लो का लिक्विडिटी स्वीप किया बराबर। फिर यहाँ का पीओआई सेटअप करके नीचे गिरना चाहिए था, लेकिन नीचे नहीं गिरा, वो इस हाई को ब्रेक कर दिया। तो मैं ये मेरा मैनिपुलेटर स्विंग हो गया, ये वाला पूरा स्विंग हम का जुड़ा स्विंग है। देखो यहाँ का गोल्डन जोन से मार्केट नीचे गिरा है ना, गिरा है। तो फिर बहुत सारे एग्जाम्पल है, मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत सारे एग्जाम्पल, पूरा चार्ट भरा हुआ है एग्जाम्पल। देखो लो स्विप किया मार्केट ऊपर गोल्ड के अंदर। ठीक है, देखो लो स्विप किया मार्केट 1 2 3 कम से कम दिया बराबर, लेकिन उस दिन साइडवेज था मार्केट, उतना मूव नहीं दिया, चलो जाने दो। ठीक है, तो चलो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। उस पर आप जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना ट्रेड लोगे, उतना आपको समझ में आएगा। लेकिन मेरा भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उसमें बहुत सारा ट्रेड लेता हूँ। मैं इंस्टाग्राम के अंदर आज रील डाला करूँगा वॉइस के थ्रू, मैं आज ये जोन ड्रॉ किया था, ऐसे ड्रॉ किया था, ये मतलब मान लो इसको ड्रॉ क्यों नहीं किया, ये भी मैं उसमें बताऊँगा इसको ड्रॉ क्यों किया। ठीक है, और मैं यहाँ से ट्रेड प्लेस, देखो डाइवर्जेंस है ना, आपको डाइवर्जेंस समझ में नहीं आएगा शायद न्यू बंदे को। तो डाइवर्जेंस देखने के लिए आपको गोल्ड के साथ ना, गोल्ड के साथ DXY इंडेक्स चार्ट आता है। ठीक है, उसमें आप चार्ट देख सकते हो डाइवर्जेंस देखने के लिए। ठीक है, और आपको मैं जैसे बोला ना, जैसे मान लो ये स्विंग है, डाइवर्जेंस फाइंड करने के लिए कैसे पता है, मार्केट आप गया, इसे आप गए, ठीक है, आप जाने के बाद ना ये जो स्विंग होता है, ठीक है, इस स्विंग के अंदर कोई पीओआई नहीं रहेगा। ऐसे करके ऐसे कर, एक मिनट, ऐसे करके मार्केट मतलब ज़बरदस्ती ऊपर लेके जाएगा। ठीक है, कोई मतलब पीओआई नहीं रहेगा। और यहाँ पे आपका एशिया का स्विंग हाई होगा, या लंदन का स्विंग हाई होगा, या प्रीवियस डे का स्विंग हाई होगा, उसके उसके साथ अगर ऐसे जोड़ दोगे आप लाइन, तो ये होगा डाइवर्जेंस। और जैसे मतलब वहाँ से ना इसी डाइवर्जेंस से आपको स्विंग हाई से आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, इस स्विंग हाई से आपको CIC कैंडल दिख जाएगा 5 मिनट में, 1 मिनट में, से इस तरह बड़ा कैंडल। अब ट्रेड मार दो इसका पीओआई से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई पीओआई नहीं है, उसको ज़रूर टूटेगा। ये जुड़ा स्विंग बन चुका है आपका, और जब इसको ब्रेक करके नीचे आएगा ना इस तरह, अब इस मूव को पकड़ा, ठीक है बराबर पकड़ा, जब इसको ब्रेक करके नीचे आएगा ना, तो